मैनपुरी खतौली में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली, लेकिन रामपुर उपचुनाव में हार मिली। रामपुर उपचुनाव की इस हार के बाद अखिलेश यादव जमकर भड़के हैं। सपा मुखिया ने दावा करते हुए कहा कि रामपुर उपचुनाव में बेईमानी की गई है, अधिकारियों और फोर्स को लगाकर वोट नहीं पड़ने दिया गया और चुनाव जीत लिया गया। प्रशासन ने वोट लूट लिए और आयोग देखता रहा। हमारे पास इसके वीडियोज हैं। ये दावा भी अखिलेश यादव ने किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। खतौली और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत से ज्यादा चर्चा रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार की हो रही है। सपा का गढ़ कही जाने वाली रामपुर सीट में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने बड़ी जीत दर्ज की। इस सीट पर उपचुनाव में सपा के दिग्गज नेता आजम खान के करीबी आसिम रजा की हार हुई है। बीते 45 सालों में पहली बार सपा इस सीट पर चुनाव में हारी है, जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इस पूरे मामले पर अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रामपुर का जो चुनाव है वो चुनाव नहीं हुआ, वहां प्रशासन ने वोट लूट लिया है। पुराने चुनाव आयोग के अगर आप आंकड़े बूथवार उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जहां जितना वोट पड़ता था उतना वोट वहां नहीं पड़ा है। इस बार प्रशासन ने पुलिस लगाकर वोट नहीं डालने दिया। इलेक्शन कमीशन तो इस बात का प्रचार करता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। अखिलेश यादव ने कहा, यह लोकतंत्र में कौन सी नई संस्कृति आई है जिसमें प्रशासन और सरकार मिलकर वोट नहीं डालने दे रहा है। वहीं चुनाव आयोग देख रहा है। अगर यही होगा तो कोई चुनाव नहीं जीतेगा। इसके वीडियोज हैं। जिन लोगों की पिटाई हुई, हाथ और पैर तोड़ दिए गए, जिनको घरों से नहीं निकलने दिया गया, इन सब के वीडियोज हैं। समय समय पर हम लोगों ने अपने समाजवादी पार्टी के पेज से इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यह लोकतंत्र में बड़े दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, उसको निष्पक्ष रहकर चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों और वोट डालने से रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लिख कर देंगे। जब भी कार्रवाई होगी तब अधिकारी और सरकार के बड़े बड़े लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में निकले उपचुनाव के परिणाम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मैनपुरी में सपा की जीत और रामपुर में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग कराकर सपा की पहली बार हुई हार में यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये भाजपा और सपा की अंदरूनी मिलीभगत तो नहीं है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा था, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत से तो नहीं हुआ है। मायावती ने इस ट्वीट में आगे लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनाव में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है, यह भी सोचने की बात है। रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। सपा की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर भाजपा ने कमाल कैसे कर दिखाया। भाजपा की इस जीत में कौन कौन से फैक्टर काम कर गए। आजम खान को मात देने के लिए भाजपा की क्या रणनीति थी, आइए इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। दरअसल रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा को 34,136 वोटों से हराया। उपचुनाव में 3,87,528 मतदाताओं में से महज 1,31,515 वोट डले। इसके चलते इस बार रामपुर का वोट प्रतिशत महज 33.94% पर सिमट कर रह गया, जो रामपुर के चुनावी इतिहास में सबसे कम औसत है। आकाश सक्सेना को 81,432 वोट मिले। सपा के आसिम रजा के खाते में 47,296 वोट आए। 726 वोट लेकर नोटा ने तीसरे स्थान पर जगह बनाई। इस चुनाव में भाजपा से आकाश सक्सेना, सपा से आसिम रजा समेत कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। आजम का गढ़ रहा है रामपुर और खुद वो यहां से 10 बार विधायक रह चुके हैं। रामपुर विधानसभा सीट पर अब तक 18 बार चुनाव और 2 बार उपचुनाव हुए हैं। ये उपचुनाव रामपुर सीट का 20वां चुनाव था। इन चुनावों में 10 बार आजम खान ने और एक उपचुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने जीत हासिल की है। साल 2002 के बाद ये पहला मौका था जब इस सीट पर चुनाव में आजम खान, उनके परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं था। अदालत से सजा के बाद चुनाव लड़ने और वोट डालने पर पाबंदी के नियम के चलते आजम खान के करीबी आसिम रजा को सपा का उम्मीदवार बनाया गया था। इस सीट पर आजम ने 1980 से 1993 तक लगातार 5 बार चुनाव जीते। 1996 के विधानसभा चुनाव में आजम को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 1977 के अपने पहले चुनाव में भी उन्हें हार मिली थी। साल 2002 से 2022 के 5 विधानसभा चुनाव में आजम खान ने लगातार 5 बार जीत हासिल की। 2019 में आजम रामपुर लोकसभा सीट से सांसद भी निर्वाचित
निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल में रहते हुए आजम खान ने चुनाव लड़ा, 55,000 वोटों से जीत गए थे। इसके बाद अपनी संसदीय सीट को छोड़ दिया था। वहां भी उपचुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी को जीत मिली थी और घनश्याम लोधी जीत गए थे। मैनपुरी में जीत के बाद अखिलेश डिंपल ने बांके बिहारी के दर्शन भी किए हैं और अखिलेश यादव अब रामपुर की इस हार पर भी लगातार बोल रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत की वजह से लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए। कम वोट प्रतिशत एक सोची समझी रणनीति थी। लोगों के वोट नहीं डालने की वजह से वो इस सीट को हार गए हैं। बहरहाल उनके लिए बड़ी जीत का मौका रहा। मैनपुरी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। मैनपुरी में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, बड़े मार्जिन से डिंपल यादव को जीत मिली है और ये अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाली जीत रही है। बहरहाल इसके बाद उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ रविवार शाम को वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। डिंपल यादव की जीत के बाद वृंदावन पहुंचे अखिलेश यादव ने परिवार के साथ ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। अखिलेश यादव के साथ मंदिर पहुंची डिंपल ने ठाकुर बांके बिहारी के समक्ष स्वस्तिक बनाया, दीपक जलाकर परिवार और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मनोकामना पूर्ण होने पर 56 भोग अर्पित किए। सेवायत गोपी गोस्वामी श्रीनाथ गोस्वामी ने ठाकुर जी का पूजन कराया। परिवार को ठाकुर जी का प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किया गया। कुल मिलाकर अखिलेश यादव अब पूजा पाठ में भी लगे हुए हैं। अखिलेश यादव व्यापारियों का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव इस हार के बाद में कई बातें भी कह रहे हैं जो रामपुर में मिली है उनको। उनका कहना है कि यह हार सोची समझी रणनीति के तहत उनके मतदाता को बाहर नहीं निकलने देकर हासिल की गई है बीजेपी के द्वारा। इस पर वो गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भाजपा के बारे में और भी आरोप लगाते हुए कहा कि नफरत फैलाने की राजनीति वो कर रहे हैं। पार्टी को ही नफरत फैलाने वाली पार्टी उन्होंने कह दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नफरत फैलाने वाली पार्टी है। वो लोगों को लड़ाकर राजनीति करना चाहती है। जिस समय उन्हें वोट चाहिए था, लोगों को चना गेहूं रिफाइंड दे रहे थे, वोट मिल गया, सब साफ कर दिया। भाजपा नेताओं ने सपना दिखाया था कि हम नौकरी देंगे। आज नौजवान भटक रहे हैं। इसकी नाराजगी मैनपुरी खतौली में देखने को मिली है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।